आज हम बात करने जा रहे हैं मानव जीवन के सार का वर्णन करने वाले विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता की। आज हम गीता के अध्याय 4 से 6 का वर्णन करेंगे। अध्याय 1 से 3 का वर्णन हम इस वीडियो के पार्ट 1 में कर चुके हैं, इसलिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे वीडियोस के सभी नोटिफिकेशंस टाइमली मिल सके। अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैंने इस कभी न खत्म होने वाले योग ज्ञान को सर्वप्रथम सूर्य से कहा था। उसके बाद सूर्य ने ये ज्ञान अपने पुत्र वैवस्वत मनु को दिया और मनु ने यह योग ज्ञान अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को दिया। योग यानी कि कर्म योग और ज्ञान योग ये कहाँ से आया, इसी की जानकारी भगवान श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को दे रहे हैं। ये ज्ञान कृष्ण से सूर्य को मिला और सूर्य से हम सभी को प्राप्त हुआ, लेकिन इसमें सैकड़ों और हजारों सालों का समय लगा। ज्ञान बढ़ाने से बढ़ता है, इसीलिए गीता के इस ज्ञान को हमारी आज की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों के लिए जानना परम आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू मेरा परम भक्त और सखा है, इसलिए यह अमूल्य ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इसका सम्मान करो क्योंकि ये कोई सामान्य ज्ञान नहीं है। अर्जुन श्री कृष्ण की बातों से थोड़ा भ्रमित होते हुए उनसे पूछते हैं, हे प्रभु, सूर्य का जन्म तो असंख्य सालों पहले हुआ था और आप तो हमारे बीच ही हैं। आपका जन्म तो अभी हाल का ही है, तो आपने कब ये रहस्य ज्ञान सूर्य को दिया और कैसे? यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण पर कोई संदेह नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो ये जानना चाहते हैं कि जो भी कुछ हुआ वो कैसे और कब हुआ। अर्जुन को समझाते हुए भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तुम नहीं जानते पर मैं जानता हूँ। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से ये कहना चाहते हैं कि अर्जुन उनको अपनी तरह साधारण ना समझे। श्री कृष्ण अपने अस्तित्व को समझाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, मैं अजन्मा हूँ, यानी कि मेरा कभी जन्म नहीं हुआ। मैं अविनाशी हूँ, अर्थात मेरा कभी नाश भी नहीं हो सकता। मैं सभी प्राणियों का ईश्वर हूँ और मैं प्रकृति को अपने अधीन करके अपनी ही योग माया से प्रकट होता, यानी कि अपनी माया से श्री कृष्ण ने खुद को प्रकट किया था। मनुष्यों में वो मनुष्यों के जैसे आए थे ताकि हमारे बीच में वो हमारे जैसे जीवन को जी सके। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सजाम्यहम्। हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं इस रूप को रचाता हूँ और दुनिया के सामने प्रकट होता। हर काल में धर्म का नाश होता है और इसीलिए हर काल में कृष्ण अपना एक नया रूप रचते हैं और हमारे बीच अवतरित होते हैं और इसे ही अवतार कहते हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनायार्थ संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए ही श्री कृष्ण हर युग में अवतरित होते हैं, लेकिन धर्म की स्थापना आखिर है क्या? श्री कृष्ण कहते हैं, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और पापियों का विनाश करने के लिए और धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, इसलिए तू ज्यादा सोच विचार और पाप पुण्य लाभ हानि का विचार त्याग दे। हे अर्जुन, तू ये मत सोच कि युद्ध का परिणाम क्या होगा, तू बस अपना कर्म कर। श्री कृष्ण हमें यहाँ ये बताते हैं कि जो ज्ञानी अपना कर्म करके भी उससे फल की इच्छा नहीं करते और न ही कर्म करके सबके सामने उसका व्याख्यान करते हैं और न ही उस पर घमंड करते हैं, वो मेरे प्रिय हैं। सीधी सी भाषा में अगर हम समझें तो यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें कर्म करना है और उसे भूल जाना है, लेकिन हमारे कर्तव्य धर्म सम्मत होने चाहिए जिससे हमारी जिम्मेदारियाँ पूरी होती हों। इसलिए श्री कृष्ण हमें शास्त्र और धर्म से युक्त कर्म करने को कहते हैं। और सबसे बड़ी बात जो श्री कृष्ण बार बार दोहराते हैं कि कर्म करो पर फल की इच्छा किए बिना, क्योंकि जो पुरुष फल में ध्यान न लगाकर सिर्फ कर्म में ध्यान लगाता है वो वास्तव में उन्नति को प्राप्त करता है और अगर वो चाहे तो भगवान को भी पा सकता है। इसलिए ये मत सोचिए कि आगे क्या होगा, बस वर्तमान में रहिए और धर्म सम्मत कर्म कीजिए, शेष सभी कुछ प्रभु पर छोड़ दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष बिना मांगे उसे जो भी कुछ मिलता है उसमें संतुष्ट रहता है, जिससे कभी दूसरों से जलन नहीं होती, जिस पर न तो सुख और न ही दुख अपना कोई प्रभाव डालते हैं, वही असली कर्म योगी है। ऐसे योगियों के अंदर सिर्फ परमात्मा का ज्ञान होता है और वो अपने कर्म को एक यज्ञ की तरह करते हैं और इसीलिए ये लोग मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो कर्म योगी होते हैं वो अपने संयम की अग्नि में अपनी इंद्रियों यानी कि काम, क्रोध, लोभ आदि इच्छाओं को डाल देते हैं और उन इंद्रियों को भस्म कर देते हैं। लेकिन जो योगी नहीं होते, भोगी होते हैं, वो अपना सब कुछ अपनी इंद्रियों में भस्म कर देते हैं। किसी की बात पर गुस्सा करना या किसी की सफलता देखकर मन में जलन करना, इन्हीं बातों में ये नादान लोग खुद को ही भस्म कर देते हैं। अपनी इंद्रियों को भस्म करने का सबसे बड़ा तरीका है ज्ञान और इसी ज्ञान से समस्त योगी जन अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में लाते हैं। उनका ज्ञान ही उन्हें अच्छे और बुरे विचारों में भेद करना सिखाता है और भगवान श्री कृष्ण हमें गीता के माध्यम से यही ज्ञान दे रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, आहुति चढ़ाकर किए गए परम तप से अच्छा ज्ञान का यज्ञ होता है, अर्थात एक यज्ञ वो होता है जहाँ हम देवताओं का आवाहन करके उसमें घी इत्यादि चढ़ाते हैं और एक दूसरा यज्ञ होता है ज्ञान यज्ञ, जिसमें आप अपनी इंद्रियों को वश में करते हैं, अपनी सांसों को नियंत्रण में रखते हैं। आप कर्म तो करते हैं लेकिन उसके फल की इच्छा नहीं रखते, यही ज्ञान यज्ञ है और ये यज्ञ अन्य यज्ञों की अपेक्षा सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ये हमारा साक्षात्कार सीधे ईश्वर से
करवाता है और हमें उनसे जोड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस योग ज्ञान के बिना मानव का जीवन व्यर्थ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस योग ज्ञान को सीखने के लिए तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर उसे समझो, उनकी सेवा करो और कपट छोड़कर सफलतापूर्वक अपने प्रश्न उनसे पूछो। ऐसा करने से वो महान तत्वज्ञानी तुम्हें उस तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे और सही रास्ता दिखाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान हर किसी को शुद्ध कर देता है, चाहे आप कितने भी अज्ञानी और पापी क्यों ना हो। अगर आप में ज्ञान को पाने की इच्छा है तो आप अवश्य ही इसे प्राप्त कर सकते हैं। जिस तरह मन में इच्छा होने पर आप किसी भी काम को करते हैं, ठीक उसी प्रकार अगर आपके मन में ज्ञान को पाने की इच्छा है तो आप उस ज्ञान को पा सकते हैं। लेकिन ज्ञान प्राप्ति के भी कुछ नियम हैं। अपनी इंद्रियों को जीतने वाले, मेहनत करने वाले और श्रद्धा रखने वाले मनुष्यों को ही ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे वो मनुष्य प्रभु की कृपा को भी प्राप्त करता है। लेकिन जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है और जो संदेह करता है, वो सही गलत का भेद नहीं कर पाता, ऐसा मनुष्य स्वयं ही खत्म हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, अज्ञान के कारण तेरे मन में जो भी संदेह हो रहा है, उसे विवेक रूपी अपनी तलवार से काटकर कर्म योग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ठीक इसी तरह अगर हमारे मन में भी किसी कार्य से पूर्व संदेह या चिंता होती हो तो हमें भी कर्मयोग के सिद्धांत को मानकर कर्म करने के लिए तत्पर हो जाना चाहिए, लेकिन उसके फल की चिंता किए बिना। भागवत गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। अर्जुन यहाँ श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे कृष्ण, आप कर्मयोग की तारीफ भी करते हैं और कर्मों से संन्यास की भी बात करते हैं। मुझे ये बताइए कि मेरे लिए इन दोनों में से क्या सर्वश्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं कि कर्मयोग और कर्म संन्यास योग दोनों ही मानव जीवन के लिए श्रेष्ठ हैं, लेकिन इन दोनों में से कर्मयोग आसान होने की वजह से बेहतर है। दोनों रास्ते तुम्हें एक ही मंजिल तक पहुंचाएंगे, लेकिन एक रास्ता मुश्किल है और दूसरा रास्ता कहीं ज्यादा आसान, और ये रास्ता है कर्मयोग का, जो हम में से हर कोई हर समय कर सकता है। इसके लिए किसी विशेष तैयारी की आवश्यकता नहीं होती, बस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को निष्ठा और कर्म के साथ जीना होता है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि एक सन्यासी का जीवन बिताने और कर्मयोग में रहकर कर्म करने वाले लोगों को अलग अलग फल मिलता है। श्री कृष्ण ऐसे लोगों को मूर्खों की श्रेणी में रखते हैं। कर्मयोग और सन्यासी का जीवन, ये दोनों ही अलग अलग रास्ते हैं, पर उनकी मंजिल सिर्फ एक ही है और वो है परमात्मा की प्राप्ति। सन्यासी वो नहीं है जो गेरुए वस्त्र पहनकर दुनिया को छोड़कर भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता है, बल्कि सन्यासी तो वो है जिसने अपनी इच्छाओं पर विजय पाई है, जो अच्छे और बुरे समय में एक समान भाव रखता है। इसलिए कर्मयोग में रहकर एक चित भाव से कर्म करके हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सद्गति ज्ञान योगियों को भी प्राप्त होती है और कर्म योगियों को भी। इसलिए ये जानना परम आवश्यक है कि ज्ञान योग और कर्म योग एक ही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सिर्फ भगवान की पूजा करना लेकिन अपने कर्तव्यों का निर्वहन न करना एक तरह का पाखंड है। श्री कृष्ण कभी भी अपने परिवार और उनसे जुड़े कर्तव्यों को छोड़ने की बात नहीं करते। वो कहते हैं कि अगर मनुष्य ज्ञान योग के साथ कर्म योग का भी साथ लेगा, तभी वो इस जीवन की सच्चाई को जान सकेगा। कमल का पुष्प कीचड़ में उगता है और उस पर पानी आता जाता रहता है, लेकिन फिर भी उसकी पत्तियां सूखी ही रहती है, कभी गीली नहीं होती। अर्थात कीचड़ में रहकर भी वो उसमें लिप्त नहीं होता, और यही एक समझदार प्राणी की निशानी है। और ऐसे ही मनुष्य को ज्ञानी कहते हैं, जो इस दुनिया में रहकर भी अपने सभी कर्तव्यों को निभाए लेकिन उसमें फंसे ना। कर्तव्य तो हम सभी को निभाने हैं, क्योंकि उनसे भागना कायरता होती है। इसलिए इस दुनिया के काम हमें करने पड़ेंगे, लेकिन ये काम हमें इस तरह से करने चाहिए कि जिससे हम लोभ, मोह, ईर्ष्या इत्यादि में ना फंस जाएं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो छोटे बड़े को एक भाव से देखता है, उसे ही सही मायने में ज्ञानी कहलाने का अधिकार है, क्योंकि ज्ञान सबसे पहले हमारे अंदर के भेदभाव को खत्म करता है, और हमें आज भी अपने चारों तरफ यही भेदभाव देखने को मिलता है। इसलिए अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो अपने अंदर संभाव को लाना होगा। आज जिस दुनिया में हम और आप रहते हैं, वहाँ बड़ा घर, दौलत, शोहरत इसी को जीत माना जाता है, पर श्री कृष्ण के अनुसार जिसे आप जीत मानते हैं वो असली जीत नहीं है, बल्कि जिसने अपने मन को जीत लिया और अपनी इंद्रियों को जीत लिया, वही असली विजेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो प्राणी मेरे कहे अनुसार चलते हैं वो मुझे सर्वाधिक प्रिय है। जो अपने कर्तव्यों का सच्चे मन से पालन करता है वो एक दिन मुझे ही प्राप्त करता है, और जिसने मुझे प्राप्त कर लिया उसके लिए किसी भी जन्म में और कुछ भी प्राप्त करना शेष ही नहीं रहता। अध्याय 6 आत्म संयम योग। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अपनी कामनाओं और इच्छाओं का त्याग ही योग कहलाता है। अपनी इच्छाओं का तो आपको त्याग करना ही होगा, परंतु फिर भी कर्म तो करना है, और वो भी फल की इच्छा किए बिना, निस्वार्थ भाव से। श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, हम स्वयं ही अपने मित्र और अपने शत्रु हैं। जिसने अपने मन और इंद्रियों सहित शरीर को जीता है वो अपना स्वयं का सच्चा मित्र है, और जो अपनी इंद्रियों और अपने मन के वशीभूत है वो प्राणी अपना सबसे बड़ा शत्रु है। जो भावनाओं के आवेग में नहीं बहता और खुद पर अपना नियंत्रण रखता है वो अपना भला करता है, लेकिन जो काम और क्रोध जैसी इंद्रियों के नियंत्रण में रहता है वो अपना कितना बड़ा नुकसान कर सकता है, ये सब हम भली बात जानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मन से सबका भला चाहता है
चाहे वो उसका शत्रु ही क्यों ना हो, वो ही असली योगी है। योगी प्राणी सभी के लिए एक जैसा ही भाव रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य धन एकत्रित करके उसका हिसाब रखता है, उसी प्रकार हम अपने पूरे जीवन काल में अपने पाप पुण्य को एकत्रित करते रहते हैं और एक दिन उसका हिसाब हमें प्रभु के सामने देना होता है। योगी समझदार होता है, वो दुनियादारी से दूर रहकर अपने कर्तव्य पर चलता है और भगवान को याद रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, योग में सिद्धि उसी को मिलती है जो किसी भी प्रकार की अति से बचता है। इसलिए जितनी आवश्यकता हो उतनी ही चीजों को ग्रहण कीजिए और अपनी दिनचर्या को अति से दूर रखिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस दुनिया को भवसागर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस दुनिया में केवल दुख है जिनसे बचना मुश्किल है और जो प्राणी इस दुख से अलग है असल में वही योगी है। हमें जो करना चाहिए उसमें हमारा मन अक्सर नहीं लगता और जो नहीं करना चाहिए उसी तरफ हमारा मन बार बार भागता है। इसलिए मन को चंचल कहते हैं क्योंकि ये कभी रुकता ही नहीं, परंतु लगातार योग अभ्यास से हम इस आदत से मुक्ति पा सकते हैं। दुनिया की बेकार की बातें इसे अस्थिर बनाती हैं और अपने संकल्प और दृढ़ निश्चय से हम इसे स्थिर रख सकते हैं और इसी तरह से हमें अपने मन को स्थिर रखना है, चाहे हमारी गति धीमी ही क्यों ना हो। लेकिन लगातार अभ्यास के बाद हम ये पाएंगे कि हम अपने मन को वश में कर सकते हैं और एक बार अगर ऐसा हो गया तो आपका मन भी शांत हो जाएगा और यही वो पहला कदम होगा जो आपको उस परमानंद के पास ले जाएगा। एक बहुत बड़ा सवाल जो लोगों के मन में है वो ये है कि भगवान है तो दिखते क्यों नहीं, क्योंकि उनका ये मानना है कि जो है वो दिखता है और जो नहीं है वो नहीं दिखता। लेकिन सच तो ये है कि विज्ञान अभी आध्यात्म तक नहीं पहुंच पाया है। भगवान को देखने के लिए आपको मन, क्रम, वचन और चित्त से शांत होना पड़ता है और योग की स्थिति में आना पड़ता है। इस स्थिति में आने के बाद न तो कृष्ण आपके लिए अदृश्य होंगे और न आप कृष्ण के लिए। आगे अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे प्रभु, आप तो कहते हैं कि अपने मन को सुख दुख में एक भाव में रखना चाहिए, लेकिन मन तो चंचल है, तो हम एक भाव में उसे कैसे लाएं? क्योंकि ये मन बहुत बलवान है और इसे वश में करना मैं वायु को वश में करने के समान दुष्कर कार्य मानता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र अर्जुन, निश्चय ही इस मन को वश में करना काफी कठिन कार्य है, लेकिन ये मन निरंतर अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। भगवान श्री कृष्ण की इसी एक सलाह को अगर हम गांठ बांध लें और आत्मसात कर लें तो दुनिया की सभी परेशानियों से हम जीत जाएंगे। अर्जुन श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, जो साधक अपने मन को वश में नहीं कर पाते, जिसके कारण उन्हें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, तो उनका आखिर होता क्या है? अर्जुन का ये प्रश्न हम सभी के लिए है क्योंकि हमारी भी सोच और दशा ठीक ऐसी ही स्थिति में है। हम योग में श्रद्धा रखते हैं, उसे शुरू भी करते हैं, लेकिन मन को वश में नहीं कर पाते और मन को वश में ना करने से योग पूरा नहीं होता। भगवान यहाँ उत्तर देते हुए अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जिसने आत्मा की भलाई का रास्ता चुना है और जो भगवान को जानना चाहता है उसका कभी नाश नहीं हो सकता और किसी भी लोक में उसका बुरा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा प्राणी अपने कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त होता है और वहाँ कुछ समय रहने के पश्चात उसका पुनः जन्म उच्च गुणों वाले परिवार में होता है, क्योंकि अगर आपने कर्म अच्छे किए हैं तो फल तो आपको अच्छा मिलना तय है। ऐसा मनुष्य एक गुणी परिवार में जन्म लेने के बाद भी अपने पिछले जन्म के ज्ञान को पुनः प्राप्त करता है और इस जन्म में अपना सफर आप उसके आगे शुरू कर पाएंगे। इसीलिए कृष्ण को सुनिए, योग को आत्मसात कीजिए, इससे ये जन्म भी सुधरेगा और अगला भी। और जो प्राणी अपने हर जन्म में योग की कोशिश करता रहता है वो परम गति को अवश्य प्राप्त होता है। श्री कृष्ण चाहते हैं कि अर्जुन ऐसे ही कर्मयोगी बने। आपको ये समरी कैसी लगी हमें एक कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही और इंस्पिरेशनल थॉट्स के लिए अब आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।